डू गेट इट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. देखने को मिल रहा है। देखो, that again, do you find it now? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं क्लियर। प्रज्ञा देखने को मिल रहा है ना स्क्रीन? हेलो? नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर, ढक गया स्क्रीन। क्या ढक गया? ढक गया ना? अभी दिख रहे हैं? नहीं। सर नो वो सर। someone wants to join दिखा रहा है। समवन वांट टू, उनको उनको लेट वाला को छोड़ दो। मैं यहाँ पे बढ़ के सिर्फ खाली ज्वाइन नहीं करने के लिए बैठा हुआ। उनके बारे में सोचो मत, वो लोग ऐसे रहने दो। उनको बोलना सो जाए। अभी तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं पहले बताओ? Yes, sir. सर सर डेली एंट्री करके करो तो हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली क्या हुआ? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है अब। दिख रहा है ना? मगर सर अभी भी वही दिखा रहा है, वो समवन वांट टू ज्वाइन। समवन वांट टू जॉइन है? चलो एक मिनट। कौन है वो? देखिए कौन है। शिष्टा दास। अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ शिष्टा दास। शिष्टा दास, अभी दिख रहा है तो स्क्रीन बेटा? यस सर। Yes, sir. अभी क्लियर देखो। हाँ देखो, ऑलरेडी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर सर। नहीं है अभी। नो सर। क्या नो एक सर। बोल? सर सर आप प्रेजेंटेशन में भी। स्क्रीन शेयर में जाके एंटायर स्क्रीन करिएगा तब आएगा। एंटायर स्क्रीन में तो नहीं आ रहा है क्या? देखो अभी तो वही चीज कर रहा हूँ। पता नहीं क्या सर चल रहा अभी एक ही टैब बस दिखा रहा है, एंटायर स्क्रीन नहीं आ रहा है। है। एक मिनट एक मिनट। एंटायर स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना?
So much. यस सर दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? ठीक है। Yes, sir. अभी दिख गया ना? अभी दिख रहा है ना बेटा? नहीं। Yes, yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा हुआ है बताओ? Diffraction of light. Diffraction of light. Diffraction of light. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पेलिंग देख लो और कॉपी में भी लिखो, दैट इज एक्चुअली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो स्पेलिंग दैट DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, नॉर्मली उसको डिफिकल्ट माना जाता है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है टू रियली टू अंडरस्टैंड। तो क्या डिफिकल्ट है, तुम लोग यही पिक्चर में तुम लोग क्लियर हो जाना चाहिए। इट शुड बी क्लियर अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Anyone can tell me what is the meaning of diffraction? What do you mean by the diffraction of light? मैं कभी कभी एक्चुअली क्या ना तुम लोग को ये से लिख के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ना दैट if I can write in the simplest way so that you the people can understand. If you refer the different books, complication will be there to understand. So I think diffraction का meaning होता है, देखो diffraction of light का meaning होता है the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle or an aperture into the region of geometrical shadow of obstacle is called the diffraction of light. It is the phenomenon of just I am telling, it is the phenomenon of bending of light. But simply diffraction means you should be knowing about that the light bends. लाइट कब बेंड होता है? जब रिफ्रैक्शन में बेंड होता है ना? हम जानते हैं रिफ्रैक्शन में लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then and there it bends. That bending I am not talking, that is refraction, but it is diffraction. Actually it bends are the corners of the obstacle. कोई एक obstacle decide करो। देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्स्टैकल लिया, दिख रहे ना? यू मस्ट बी फाइंडिंग माय रेड पॉइंटिंग हियर। ये एक ऑब्स्टैकल है। ये ऑब्स्टैकल में जो एड्स है, ये जो एड्स में इस जगह में एक बेंडिंग इफेक्ट, यू कैन फाइंड ए बेंडिंग इफेक्ट। लाइट बेंड होता है। देखो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट। द लाइट अकॉर्डिंग टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन व्हाट इट शुड बी मूविंग बाय स्ट्रेट। ये सीधा जा रहा है, मान के चलो ये सीधा ऐसे चला जा रहा है, एंड इट इज स्ट्राइकिंग एट एडेस, यहां पर आके मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एट द कॉर्नर, बट यू विल बी फाइंडिंग some light is getting into the geometrical shadow region. ये this portion is the geometrical shadow region. ये geometrical shadow region में कुछ लाइट बेंड हो जाता है। ऑब्जर्व किए तुम लोग? geometrical shadow region में कुछ लाइट यहाँ पे अंदर घुस जाता है। देखो मेरा जो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन में लाइट कुछ अंदर घुस जाता है, ए वाला एरिया। दिस पोर्शन में लाइट कुछ अंदर घुस जाता है, and here also you can get some light, some अंदर घुस जाता है, ये घुस जाता है। तो ये वाला कंप्लीटली डार्क हो जाता है। देखो यहां से लेकर कंप्लीटली डार्क मिलता है, ये येलो रीजन ये कंप्लीटली डार्क मिलता है। ये वाला पूरा पोर्शन पूरा कंप्लीटली डार्क मिलता है, बट ये जो पोर्शन यहाँ पर थोड़ा जो लाइट बेंड हो जाता है, एंड बस तुम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे अम्ब्रा पेनम्ब्रा, माने उसका एग्जाम्पल तुम अभी घर में बैठ के भी कर सकते। तुम तुम्हारा हाथ रखो। हाँ टॉर्च में ऐसे होते। टॉर्च टॉर्च
समझ नहीं पा रहे, टॉर्च क्या बोल रहे? सर जब लाइट नहीं रहती तो टॉर्च नहीं यूज करते हैं, टॉर्च। हाँ टॉर्च, हाँ सर उसमें ऐसा होता है क्या? हाँ। देखो इसे, तुम लोग कोई ऑब्स्टेकल रख दो, तुम्हारा उंगली हाथ रखो, ठीक है, और वहां पे टॉर्च मारो बहुत दूर से, और तुम्हारा तुम्हारा पाम का, हाथ का एक शैडो अपना स्क्रीन में दिखेगा, दिखेगा नहीं? और देखोगे जो उंगली का पूरा डायरेक्ट शैडो दिखेगा, एक अम्ब्रा, और उनके बाजू बाजू में एक तुम्हारा देखोगे मैंने एक कुछ लाइट अंदर घुस जाता है, साइड साइड में एंड दैट इज द पेनम्ब्रा। तो मतलब लाइट यहाँ पर है, सीधा लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके यहीं पे टकरा रहा है, टकराना चाहिए। और ये जो पोर्शन एडेस टू बीडेस पोर्शन कंप्लीटली डार्क होना चाहिए, बट तुमको मिलेगा उसके साइड साइड बाजू में कुछ थोड़ा लाइट अंदर घुस जाता है, मतलब थोड़ा फेडेड डार्क, और ये जगह में तुम लोग को कंप्लीटली डार्क मिलेगा। तो मीन्स ये फेडेड डार्क क्या इंडिकेट करता है? ये फेडेड डार्क तुमको इंडिकेट करता है, जो डार्क फेड हो जाता है ना, ये तुमको इंडिकेट करता है, ये पोर्शन देखो, ये जो पोर्शन, ये तो पूरा कंप्लीटली डार्क है। ये जो फेडेड डार्क पोर्शन तुमको इंडिकेट करता है लाइट ऑलरेडी हैज बेंट, लाइट वहां पर बेंट हो गया, ठीक है ना? लाइट यहाँ पर इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में लाइट बेंड हुआ है और पूरा कंप्लीटली डार्क रीजन को थोड़ा कवर अप किया। मींस इस कॉर्नर में, ये ए पॉइंट में कुछ लाइट ऐसे बेंड होके आके यहाँ पे टकरा रही। तो यहाँ पे कंप्लीटली डार्क होना चाहिए, but you are not getting dark completely. Some light is getting bent at the corner and supposed to meet in this region. And this is called this phenomenon, that bending of light is called the diffraction of light. Diffraction of light उसको बोलते हैं। इसीलिए the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle. This is the part of the obstacle है। ये इसको हम obstacle मानते हैं, जो लाइट को obstruct करता है। और अपेरेचर में भी यूज कर सकते, जैसे दैट इज अपेरेचर, मतलब दैट इज द स्मॉल पिन होल इज देयर, होल है, तो वहां पे लाइट्स टकरा रहे जा रहे। ये रीजन कौन है वो बार बार अटेम्प्ट करता है? मैं बोला ना, इतना लेट में आना जरूरत नहीं, घर में सोने दो उनको। तो यहाँ से जो डार्क रीजन है, ये जो डार्क रीजन, ये इस साइड विल गेट द डार्क रीजन एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो विल बी गेटिंग द डार्क रीजन। इस साइड में गेटिंग डार्क रीजन और इधर से भी तुम लोग को डार्क रीजन मिलेगा। तो ये लाइट क्या होता है, यहाँ पर बेंड होकर डार्क रीजन को कवर अप करता है। देखो, इट बेंड टुवर्ड्स द डार्क रीजन, ठीक है? मतलब द लाइट ऑलवेज विल बी बेंडिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, either whenever it strikes the obstacle or it is striking the aperture. अपेरेचर पे जाए कि ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करने से वो बेंड होता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू द पीपल अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ओके ओके, सबका क्लियर हो गया ना? आवाज, यू अंडरस्टैंड? आवाज आवाज Yes, sir. और शादुल Yes, sir. समझ में आया ना? नहीं है? Yes, sir. शायद आया। और जो दो क्वेश्चन मेरे को भेजा था वो दो, यू डिड अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक, अभी यहीं पे क्लियरली समझ जाओ, समझ जाओगे। अभी व्हाट हैपेंस, दैट थ्योरी पार्ट ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, you can take the screenshot of this one also. Some amount of light is present in the geometrical shadow region. This is due to the bending of light around the corners of the obstacle or the aperture. अब ये डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। One is the Fresnel diffraction, another is the Fraunhofer diffraction. उसको टाइप है, डिफ्रैक्शन का टाइप, तो इसलिए तुम लोग को टाइम मतलब ज्यादा सोचना नहीं है। डिफ्रैक्शन का टाइप है, वन इज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दिस पोर्शन इज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, द सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर टू बी एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। माने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम देंगे, सोर्स भी फाइनाइट डिस्टेंस में
और दैट इज द स्क्रीन भी फाइनल डिस्टेंस में कुछ आसपास हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं दैट इज द फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगेन फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और द अपर्चर। और फ्राउनहोफर में यू आर गेटिंग दिस इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो तुम लोग को मेरे हैंड राइटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? No, फ्रेस्नेल sir. No, No, sir. sir. है ना? पढ़ No, No, sir. sir. चले पढ़ तो another frown-upper diffraction देखो। frown-upper diffraction में क्या होता है? In this type of diffraction, the source and the screen are at infinite distance from the obstacle और aperture cousin diffraction। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। frown-upper में infinite, particularly सन को हम सोर्स मान ले, ठीक है ना? सन को हम लोग सोर्स मान ले और हम लोग जो सरफेस ऑफ द अर्थ है हम लोग स्क्रीन मान लेते हैं। उसी बीच में डिफ्रैक्शन पैटर्न वी ऑब्टेन व्हाटएवर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन बाय मेथड ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न को फॉलो करके हम एटमॉस्फेयर का कंपोजिशंस स्टडी कर सकते हैं। व्हाट आर द कंपोजिशन पार्ट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, even if about the sun also we get ideas only by the method of following the Fraunhofer diffraction, ठीक है। तो Fraunhofer diffraction हो बा Fresnel's diffraction हो can be studied by means of a single slit। एक सिंगल स्लिट मेथड में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन फेनोमेनन, और डबल स्लिट में भी पढ़ते और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पढ़ते। बट इतना मैं पढ़ा दूं तीनों, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तुम लोग को बहुत, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ही तो तुम खराब रहते कोरोना पीरियड में। तो ये सीरीज तुम्हारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सीरीज सिलेबस में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सिलेबस में कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न टेक्स प्लेस, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये होता है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सोर्स देखो, ये सिंगल स्लिट है। स्लिट देखो पहले सिंगल स्लिट में जान लो स्लिट कहां पर है। माने तुम लोग क्या उम्मीद कर रहे होंगे बताओ डिफ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? सेम पैटर्न इंटरफेरेंस में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दे रहा हूं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में सबसे डिफरेंस पहले जान लो, उसके बाद डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। दिस इज डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। लिखो एक सिंगल स्लिट के कारण से डिफ्रैक्शन कैसे होता है। एंड मैं आई टोल्ड यू दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में भी सुपरपोजिशन होता है, डिफ्रैक्शन में भी सुपरपोजिशन होता है। फर्क यही होता है, इंटरफेरेंस में दो वेव फ्रंट के बीच में सुपर इंपोज हो जाता है, बट इन केस ऑफ द डिफ्रैक्शन में एक सिंगल वेव फ्रंट के अंदर वेवलेट बीच में सुपर इंपोज हो जाता है। समझ गया? तुम्हारा घर के और तुम्हारा पड़ोसी के बीच में झगड़ा होना दैट इज द इंटरफेरेंस, दैट इज द इंटरफेरेंस हो गया। बट घर के अंदर भाई बहन और ब्रदर सिस्टर के बीच में झगड़ा होना दैट इज द डिफ्रैक्शन। मींस द सुपरपोजिशन phenomena takes place in case of diffraction in between the secondary wavelets, but in case of interference the wave fronts they will be superimpose each other. One wave front will be superimposing the another wave front. ये सुपरइम्पोज फेनोमेनन होता है तो हम लोग को इंटरफेरेंस मिलता है। बट ये सुपरपोजिशन बाय इंटरफेरेंस होने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है? वहां पे इंटरफेरेंस में हम ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हमको मिलता था, बट यहाँ पर हम लोग को मिलेगा सेम फ्रिंजेस। यू कैन गेट द ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेगा, बट द फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ उनका सेम नहीं होगा। चलो नो डाउटली ये पोर्शन समझने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर जिसको जहां पर भी होगा आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर यू फाइंड द डिफिकल्टीज, at what step you find the difficulties, you just ask me। मुझे तुरंत तुम मुझे पूछना है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले बताया कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में दोनों स्लिट कहां पर है, नहीं क्या एक स्लिट कहां पर है।
देखो देख रहे ना यहाँ पे एक पॉइंट देख पा रहे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट में देखो ये पॉइंट, दिस इज द स्लिट, दिस इज द स्लिट। इतना बड़ा स्लिट भी नहीं है, मैंने डायग्राम में जितना बड़ा स्लिट देता है इतना बड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न में स्लिट नहीं था, उससे भी छोटा है। तो ये डी क्या हो गया तुम्हारा, विड्थ ऑफ द स्लिट, ये स्लिट का डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? तो सब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है ना, ये कि मैंने प्लेन वेव फ्रंट, डब्ल्यू डैश इज द प्लेन वेव फ्रंट, ये होता है प्लेन वेव फ्रंट। देखो आई एम टेलिंग अबाउट द प्लेन वेव फ्रंट, तो ये होता है प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट। तुम बोलोगे सर प्लेन वेव फ्रंट कहां से मिलेगा ना, इफ द सोर्स इज फार इनफाइनाइट वी शुड बी गेटिंग द प्लेन वेव फ्रंट। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस रख दिया, तो कन्वर्जिंग लेंस रख के मैंने प्लेन वेव फ्रंट एमिट कराया, निकाला, बिकॉज इट विल बी सिंपलेस्ट फॉर यू, द प्लेन वेव फ्रंट विल बी स्ट्राइकिंग। प्लेन वेव फ्रंट एक स्लिट के साथ स्ट्राइक करने से बेनिफिट क्या होता है ना, प्लेन वेव फ्रंट में जो वेवलेट्स रहता है, सेकेंडरी वेवलेट्स, दे विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द स्लिट। स्लिट के साथ प्लेन वेव फ्रंट का वेवलेट सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसीलिए वी कैन स्ट्राइक द स्लिट इजीली। अभी क्या किया इसमें देखो, इज जस्ट द प्लेन वेव फ्रंट, वन प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश इज स्ट्राइकिंग द स्लिट, इस स्लिट में स्ट्राइक किया, पूरा यहां पर फैल गया। देखो ए टू लेकर बी तक वेव फ्रंट फैल गया, ठीक है ना। हम जानते हैं दैट अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल द ईच पॉइंट ऑफ स्लिट एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यहाँ पे बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, समझ में, बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं यहाँ पर वेवलेट्स, यहाँ पर वेवलेट्स, यहाँ पर बहुत सारे वेवलेट्स तुमको मिल जाएगा इस बीच में वेवफ्रंट। यहाँ पर एक वेवलेट, हर जगह में ये वेवफ्रंट तुमको मिलेगा, ये मिला वेवफ्रंट तुमको मिल गया। क्लियर है? बहुत सारे जगह में ये सारा पूरा वेवफ्रंट में भर जाएगा, वेवलेट में भर जाएगा, वेवलेट दैट इज द सेकेंडरी। द पॉइंट whatever O on the screen is equidistant from A and B। देखो ये जो E मिडिल पर है, इसमें पूरा मिडिल में जाओ और ये पॉइंट O को मानो, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट A से सिमेट्रिक इक्विडिस्टेंस और B से भी इक्विडिस्टेंस, ठीक है। हम पहला क्या सोचे, यहाँ पे तो भरा हुआ है वेवलेट है, ठीक है ना, वेवलेट पूरा भरा हुआ है, तो एक वेवलेट बी एक वेवलेट मानोगे, ये भी एक वेवलेट, तो ए वेवलेट आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और मीट कर रहा है यहाँ पे ओ में, एंड बी वेवलेट आ रहा है एंड दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ। कहां पर आ रहे हैं देखो, ये जो बोल्ड लाइन में आ रहे हैं, ये बोल्ड लाइन रास्ते में आ रहे हैं एंड यहाँ पे ओ में मिल रहा है, एंड बी से आ रहे हैं ओ आके ओ में मिल रहा है। क्लियर? कौन सा वेवलेट, दैट इज wavelet A and wavelet B, wavelet A and wavelet B। ये wavelet A और wavelet B, they are equidistant from the point O, they are traveling the equal distances, they are not in the, they are in the same phase। point O में जो मिल रहे सेम फेज में मिल रहे, जब दोनों wavelets they are meeting at a point at the same phase, so the इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे दोनों वेवलेट मिलके यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे। कौन सा वेवलेट है, ए एंड बी, बट ए बी बीच में जो वेवफ्रंट टकराया ना, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे वेवलेट्स यहाँ पर है, सारे वेवलेट्स को हम क्या करें, सुपर इम्पोज कराएंगे। इंटरफेरेंस फेनोमेना टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द वेवलेट्स, ठीक है। उसके वो तो डायरेक्ट आके मिल गए, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। कहां पर है, ये ओ में सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, फास्ट केस। दूसरी केस, जब ये अपर्चर में टकरा रहे, लाइट आके जब अपर्चर टकरा रही, वेवलेट यहाँ पे बेंड हो गया ड्यू टू द डिफ्रैक्शन फेनोमेनन, ये इस तरफ बेंड हो गया, ये इस तरफ बेंड हो गया। देखो दोनों बेंड हुए, जब दोनों बेंड हुए यहाँ पर आके मिल रहे एंड दे आर मीटिंग एट पॉइंट पी। Now let the light is diffracted through an angle theta, so the wavelets are also diffracted through an angle theta. After diffraction,
दे मीट एट ए पॉइंट P। तो ये डिफ्रैक्शन होने का बाद पॉइंट P क्या होगा? दे आर सुपर इम्पोजिंग एट पॉइंट P आफ्टर डिफ्रैक्शन। ये वेवलेट्स जो निकल रही है यहाँ से, ये वेवलेट्स, क्योंकि लाइट तो डिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा, तो लाइट यहाँ पे बेंड होने के कारण से वेवलेट्स विल बी सुपर इम्पोजिंग एट पॉइंट P। ये डिफ्रैक्टेड लाइट का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, डिफ्रैक्टेड वेवलेट यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रही है। तो P हमारा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, हम लोग डिसाइड करेंगे। P होगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा, डिसाइड करेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस, बिकॉज सारे नाटक और पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में पाथ डिफरेंस का, अभी पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेवलेट्स हम निकालते हैं। ये दोनों वेवलेट बीच में पाथ डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ से बेंड हो गया, इधर चला गया, यहाँ से बेंड होके इधर चला गया, इनके बीच में पाथ डिफरेंस लगेगा। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, एंड Bn इज द पाथ डिफरेंस। Bn इज द path difference, समझ में आ रहा है? Bn is the path difference, that we have to find out the path difference, because that point is to be decided either it is maxima or minima, that depends upon the path difference. So that is path difference between the wavelets from A and B which is diffracted, that is equal to Bn। देखो, that is equal to Bn। you understand this thing? path difference समझ में आ गया? देखो Bn। तो इन ट्रायंगल ABN लो, छोटा वाला जो ट्रायंगल दिख रही है ना, उसी ट्रायंगल को लो, ये जो ABN देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है ना ABN ट्रायंगल। ABN ट्रायंगल में यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुका है, ठीक है? तो ट्रायंगल ABN में इफ यू कंसीडर दैट दिस इज द थीटा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा, बिकॉज इट इज थीटा, मतलब ये भी थीटा है। तो ABN ट्रायंगल में BN कितना हो गया कैलकुलेट करो। तो sin theta equal to Bn by AB, sin theta equal to Bn by AB, and Bn equal to you're finding D sin theta। D मतलब already you have taken the width of the slit है, D sin theta, समझ पा रहे? तो Bn तुम्हारा क्या हो गया? देखो ये जो Bn हो गया तुम्हारा D sin theta, this is the D, because sin theta equal to P by H करते ना यहाँ, P by मतलब Bn by H, this is actually AB is the H because 90 डिग्री यहाँ पर है, ध्यान देना 90 डिग्री यहाँ पर है, तो P by H, that Bn equal to D sin theta। Since theta is very small, diffraction angle is very small, so that can be tending to D theta, we can tell D theta। Let us compare, हम लोग पाथ डिफरेंस के साथ मैंने रिलेट कर देंगे। अभी देखो, मैंने मिनिमा के लिए हम डिसाइड कर दें, पर मिनिमा के लिए कौन सा पॉइंट हो? जो पॉइंट P को हम मिनिमा लिए थे, पाथ डिफरेंस कितना था? तुम्हारा पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस था तुम्हारा D sin थीटा। देखो पाथ डिफरेंस था D sin थीटा, पहले थे पाथ डिफरेंस हम लोग D sin थीटा। हम लोग मिनिमा के लिए क्या होता है? सपोज उसका हम D मान लिए, क्लियर? पॉइंट P को हम D मान लिए, फॉर मिनिमा के लिए हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो पाथ डिफरेंस इक्वल D sin थीटा, इफ इट इज लैम्बडा हम ले लें, मान कर डिसाइड करो दैट इज लैम्बडा, मतलब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हम लैम्बडा लिए, तो व्हाट विल हैपन? कम बैक टू द डायग्राम, इस बीच में लैम्बडा हम ले लिए। देखो ये जो Bn डिस्टेंस मैंने लैम्बडा मिनिमम में निकलना चाह रहा हूं, ये डिस्टेंस लैम्बडा मैंने ले लिया। ये जब लैम्बडा ले लिया, ये जो टोटल स्लिट AB को, नो डाउट इट विल बी डिफिकल्ट, जहां पर समझ में नहीं आएगा मुझे बताना। ये टोटल, क्योंकि बहुत सारे स्लिट यहां से निकल रहे, मैंने सेकेंडरी वेवलेट से, ये टोटल स्लिट को डिवाइड कर दो 2 पीस में, 2 पीस बना दिया, तो क्या हुआ 2 पीस? AC एक स्लिट हो गया और CB एक स्लिट हो गया। तो ये जब लेंथ उनका लैम्बडा हो जाता है, तो ये लेंथ कितना होगा बताओ? ये मिडिल वाला, ये वाला पोर्शन लेंथ कितना होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी? मुस्कान टेल। λ/2। लैम्बडा बाई 2 नहीं गया, लैम्बडा बाई 2 नहीं हो जाएगा, यू नो इट, वेरी गुड, ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्बडा बाई 2, वेरी गुड। अभी तुम लोग ध्यान रखो, लैम्बडा बाई 2, AC एक स्लिट है, CB एक स्लिट है। अभी मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं, देखो उस पे, ये हो गया लैम्बडा, देन the slit is divided into two equal parts, AC and CB,
तो पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड सी कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाई 2, बीच वाला समझ में ना, ए एंड सी बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2। यहां तक समझ में आ गया? अब बात समझ, Yes, sir. ए एंड सी, और सी एंड बी बीच में भी लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा नहीं? जब पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज लैम्बडा बाई 2, उन्होंने पॉइंट पी में मिल्क ट्रे, फेज में रहेंगे ना आउट ऑफ फेज में रहेंगे? ऑब्वियसली दे विल बी आउट ऑफ फेज, ऑब्वियसली दे विल बी आउट ऑफ फेज, क्योंकि जो पार्टिकल लैम्बडा बाई 2 क्यों आउट ऑफ फेज रहेगा? देखो जैसे तुम्हारा मैं बता रहा हूँ क्यों, यू मस्ट बी थिंकिंग आउट ऑफ फेज कैसे हो रहा है। देखो ये वेव ऐसे जा रहा है, मान के चलो ये जब कंप्लीट वेव हो जाता है, देखो कंप्लीट ऐसे करके जाता है। तो इफ यू टॉक अबाउट इस पार्टिकल के बारे में हम सोचे, ये पार्टिकल कहां पर जा रहा है? देखो ये पार्टिकल ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल यहीं पर सोचे तो कौन सा कहां पर जाएगा बताओ? नीचे तरफ है। और ये पार्टिकल कहां पर जाता है? देखो ऊपर तरफ है। मतलब ये जो पार्टिकल देखो, ये जो पार्टिकल में डॉट ला रहा हूं, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों क्या होता है? विथ सेम फेज। हम उसको लेते थे ए लेते थे, ये पॉइंट ए था स्लिट में, ये था क्या? बी था नहीं, ये बी था, ये स्लिट हो गया पॉइंट सी ए। अभी हम कौन सा पार्टिकल के बारे में सोच रहे हैं? वेवलेट के बारे में, ए और सी बारे में सोच रहे हैं, इनके बीच में लैम्बडा बाई 2, and that is remaining out of phase, that is remaining out of phase। तो इसीलिए the wavelets which are emitting from A and C remains out of phase, they meet P out of phase। Similarly path difference between wavelets from C and B also out of phase, C and B बीच में भी out of phase, क्योंकि उनके पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट P में लोग मिलेंगे जो वेवलेट्स का, क्या बनाएगा बताओ? That is minimum will be there, minima will be found there, out of phase मतलब destructive interference will be there, मिनिमा बन जाएगा। तो पहले फर्स्ट मिनिमा के लिए हम लोग 1 लेंगे, d sin थीटा 1 इक्वल टू लैम्बडा, ये था कंडीशन फॉर द फर्स्ट मिनिमा। और एंगुलर विड्थ कितना? थीटा 1 कितना था? लैम्बडा बाई d था, बिकॉज थीटा 1 इज टेकन वेरी स्मॉल। दिस पार्ट यू अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट के लिए, that already have taken for the first minima, ठीक है। सेकेंड मिनिमा के लिए देखो bn को हम लोग कैसे लेते हैं? देखो ये बहुत इसीलिए लगता है तुम्हारा, ये जो bn लिए था दैट इज को 2 लैम्बडा ले लो, bn को 2 लैम्बडा लो, bn को 2 लैम्बडा लो और स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्लिट को 4 पार्ट में डिवाइड करो। The wavelets are coming from the corresponding slits, they will be in out of phase, उनके बीच में भी आउट ऑफ फेज होगा, एंड दैट सेकेंड मिनिमा बनाएगा। आई थिंक समझ में आ रहे? इस पार्ट में हम लोग क्या किया ना, यहाँ पर है तो bn का पाथ डिफरेंस है, bn को मेन पाथ 2 लैम्बडा ले लिए, तो ये स्लिट को हम 4 डिवाइड कर देते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पार्ट में डिवाइड करो, और ईच पार्ट का करस्पॉन्डिंग वेवलेट्स they will be meeting, they will be producing the second minima, so they will produce the second minima। तो सेकेंड मिनिमा के लिए तुम्हारा कंडीशन क्या मिल गया? देखो फॉर सेकेंड मिनिमा द कंडीशन यू आर फाइंडिंग, जस्ट यहाँ पे उड़ गया थोड़ा, फॉर सेकेंड मिनिमा दिस इज फॉर यू राइट, फॉर सेकेंड मिनिमा ये होता है फॉर सेकेंड मिनिमा, दिस इज मिनिमा। मतलब पहले तुम्हारा क्या क्या बना था बता, पहले सेंट्रल बन गया, ये सेकेंड मिनिमा फॉर सेकेंड मिनिमा के लिए तुम्हारा मिल रहा है यहाँ पे d sin थीटा 2, d sin थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्बडा, we are taking it is equal to 2 लैम्बडा, और थीटा 2 कितना हो गया? 2 लैम्बडा बाई डी, 2 लैम्बडा बाई डी।
जो इंटरफेरेंस नहीं देखे होंगे उनके लिए तो मैंने क्या देखा, मतलब उनके लिए, मतलब समझ रहे ना, उनके लिए तो आसमान दिखता होगा। हम्म वो समझ नहीं पाए होंगे फॉर सेकेंड विनिमय के लिए। सिमिलरली थर्ड विनिमय के लिए कितना होगा, डी साइन थीटा थ्री टू लैम्बडा, तो उसका हम जनरली लिखेंगे दैट इज डी साइन थीटा एन, डी साइन थीटा एन दैट इज इक्वल टू एम लैम्बडा। एम कर देते इसको, एम नंबर कर दिया था एम, बिकॉज एम इंटू लैम्बडा दैट इज इक्वल टू, और थीटा एम इक्वल टू एम लैम्बडा बाई एम लैम्बडा बाई डी, एम लैम्बडा अपन डी, ये होता है तुम्हारा एम लैम्बडा अपन डी। बट तुम लोग कंडीशन देखो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है एम इक्वल टू, क्या ले रहे थे पता, एम इक्वल टू, नेहा समझ रहे, नेहा यस सर। पक्का, हाँ यस सर। ये हो गया तुम्हारा, कौन हो गया तुम्हारा ये, मतलब 1 2 3 4 आता था नहीं, बट इसमें एक नंबर में क्या मिलता था बताओ, कोई नंबर एम इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1 में तुम लोग को फर्स्ट मिनिमम मिलता था, ठीक है नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा एम इक्वल टू एम लैम्बडा फॉर सेकेंडरी में मैक्सिमम। मैक्सिमम में कैसे देखो, यहाँ पे पूरा जस्ट उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है, द पाथ डिफरेंस इज, पाथ डिफरेंस इज द, path difference को d sin theta लेते थे हम लोग, path difference is the we can tell it as the even multiple of lambda by 2, बोलोगे भी तो there is no problem, हाँ, even multiple of lambda by 2, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। और सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए कितना होता है, और सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो पाथ डिफरेंस हम ले लेंगे डी साइन थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, 2m प्लस 1, ये उल्टा होता है पूरा, 2m प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, ठीक है ना। तो एम इक्वल टू 1 2 3 4, हमेशा एम यहाँ पर 1 2 3 4 आता है, ऊपर वाला आएगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, वी कैन यूज दैट इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, 2m लैम्बडा बाई 2m लैम्बडा बाई 2 करेगा तो m लैम्बडा आ रहा है ना फॉर्मूला, इवन मल्टीपल, ये ध्यान देना इसमें, यहाँ पर पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई, इस m लैम्बडा को, ये m लैम्बडा कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो बताओ, दैट कैन बी रिटन एज 2m इंटू लैम्बडा लिखे, लैम्बडा बाई 2, एक बात है कि नहीं है, देखो देखो भाई एक ही है, जब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होता है, 2 2 कट गया, m इक्वल टू 1 2 3 4, तो मिनिमम के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न में आता है, और ऑड मल्टीपल आता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, समझ रहे ना। ये होता है एक्चुअली तुम्हारा दैट व्हाट एवर यू आर फाइंडिंग that is during the diffraction, the constructive and destructive inferences are taking places.
क्या रोहन चला गया क्या? हेलो, Yes, sir. हेलो, क्या हो गया? गड़बड़? हाँ, आ रहे ना अभी? हेलो, Yes, sir. Ravi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी साउंड चला गया? अभी सुनाई जा रहा है ना? यू अंडरस्टैंड? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Clear. तो Yes, sir. तो वहां तक है, पर्टिकुलरली फॉर द डिफ्रैक्शन कंसेप्ट तक, हाउ टू गेट द मिनिमम एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम, माने दैट पॉइंट पी जो वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा था वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, उनका कंडीशन तुम्हारा हो गया डी साइन थीटा इक्वल टू, जब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 हो जाता है मिनिमा होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 होता है वो मैक्सिमा हो जाता है। नहीं, यहाँ तक, वहां तक ऑल ऑफ यू डू अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। Yes, sir. प्रज्ञा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो, Yes, sir. ओम, ओम थोड़ा रेस्पॉन्ड दिए रे ओम, बीच Yes, sir. बीच बीच में अनम्यूट करके तो ये करना है, समझ में आया ना? वेरी गुड। Ah, sir. Yes, yes, sir. नेहा ऑल्सो अंडरस्टैंड। मुस्कान, यू आर रिमेनिंग साइलेंट आई थिंक। मुस्कान एंड खुशबू, ये तो बड़े बड़े जवाब नहीं देते। खुशबू, just Prerna Yadav, okay? Just through the chat box, you just give the Abhinandan, Aditi, Masum also, okay? Ujjala, Aryan, Durgesh, Mausumi, Rohan, Monica S, Pragya, very good. Bhartika, Nachiket, Somarani, Bhojal, Asita Thakur, Shruti Dalabi, Shresthadas, Karuna Mandal, very good, very good. Masum, Sadul, Priyanka Sharma, very good. चलें, और that I think it will be better to complete the rest part of the diffraction in the next class, because you don't have the time now. In the next class, we'll do the next portion. Okay? Yes, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.